चलो आगे देखो। चलो इधर देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सरल रेखाएं। क्या पढ़ रहे थे? आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशाक्षों के समांतर रेखा का समीकरण। तो दो होता है, एक होता है x अक्ष के समांतर, एक होता है y अक्ष के समांतर। समझो ध्यान से, सबका ध्यान देना चाहिए। मान लो ये हमारा है, ये है x अक्ष। क्या जी? x अक्ष। ये क्या है? ठीक, हमने मान लिया x अक्ष के समांतर रेखा ये वाली है, ये वाली। ये मान लिया मैंने, दूरी कितना है? v है। ये दूरी क्या है जी? v है। बताओ, x अक्ष के समांतर कहेगा, बताओ जब x अक्ष के समांतर कहेगा हम लोग दूरी कहाँ नापेंगे? x अक्ष पर कि y अक्ष पर? y अक्ष पर, y अक्ष पर। यानी यहाँ पर y बराबर हमें क्या मिलेगा? b। क्या मिलेगा जी? क्योंकि y अक्ष के धनात्मक दिशा में है। लेकिन यही मान लो ऐसे होता तो ऐसे, ध्यान से समझना चीजों को, ऐसे होता है। ये x अक्ष हो गया, क्या हो गया? y अक्ष। अब ऐसे होता है, अभी किधर है? y अक्ष के ऋण दिशा में। y अक्ष के इस कंडीशन जो समीकरण बनेगा वह बनेगा y बराबर माइनस, ये यही कहीं कहीं लिखा गया तुम्हारी किताब में, y प्लस b बराबर 0। चला इधर। ठीक, तो x अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण y बराबर b तब होगा जब x अक्ष जो मान होगा b वाला y अक्ष के धनात्मक दिशा में होगा। तो कब माइनस में आएगा? जब y अक्ष के ऋण दिशा में होगा। अगला है y अक्ष के समांतर। तो ध्यान से, ऐसे इसमें भी दो बन सकता है ना, इसमें भी दो बन सकता है। ये है x अक्ष, ये क्या है? y अक्ष। जब ऐसे रहेगा तो दूरी कहाँ नापोगे? x अक्ष पे। जब x अक्ष के धन दिशा में रहेगा जो समीकरण बनेगा, ये किसकी दूरी है जी? x की। इस कंडीशन में समीकरण मिलेगा, क्या मिलेगा? x बराबर a। x बराबर a। क्या मान नीचे है? नीचे कहाँ है? f अक्ष के धन दिशा में है। आगे देखो, ये है x अक्ष, ये क्या है? अगर यही वही रेखा x अक्ष के इधर होती तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको? दूरी वही रहेगी ना, लेकिन क्या लिखोगे इसको? x बराबर माइनस, इसी हम लोग लिखते क्या है? x प्लस a बराबर। कोई दिक्कत? अरे भैया y अक्ष पे होगा तो यही दूरी होगा, x का मान कुछ होगा ही नहीं इस पर। y अक्ष पर x का मान नहीं होता है, y का मान होगा। x अक्ष पर y का मान नहीं होता, किसका मान होगा? x का मान होगा। उतारो, ऐसे 5-7 पॉइंट है। पहला पॉइंट हुआ पूरा पूरा। चलो पॉइंट नंबर 2 लिखो। बिंदु प्रवणता रूप, बिंदु प्रवणता रूप। ठीक, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या हुआ जी? ये इसी को हम लोग कहते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाली, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। सब प्रूफ करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, सब प्रूफ करेंगे। प्रूफ समझो ध्यान से, सबका ध्यान होना चाहिए। मान लो x अक्ष है, ये क्या है? यहां से कोई रेखा जा रही है, ये पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक कितना दिया? xy। इसका दिया है x1। ये केवल एक बिंदु से जा रही है ये रेखा। ठीक, किस बिंदु जा रहे हैं? बी बिंदु से। इसकी यहाँ झुकाव ढाल कितनी है?
यम इस मान लो कि यम यम ढाल हो गया ढाल, ठीक, थीटा, यम मान लीजिए, ठीक। समझ ध्यान से क्या लिखेंगे तब कैसे लिखते हैं हम लोग जानते हैं। ढाल चाहे कहें प्रवणता चाहे कहें यम, फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, इसको मान लो x, क्या मान लो x2, इसको मान लो y2 मान लो, इसको x1 y2। चलो m बराबर क्या हो जाएगा बताओ, y2 कितना मान लो y, देखो ये इसको मैं यहाँ लिखा होता y माइनस कितना हो जाएगा वही y1 बटे क्या x, इसको ये रहने दो, कोई दिक्कत। ये भैया इस चीजों को मैं यहाँ भी लिख सकता था, ये जो पॉइंट हुआ है यही जा रहा है, एक बिंदु से होकर जा रेखा का एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है ना, इस बिंदु को मान करके मैंने इसको खींचा होगा तो यही बिंदु आगे गया हुआ है, एक बिंदु जा रेखा का समीकरण जो निकलता है इसको लाओ इधर, y माइनस y1 बराबर क्या हो जाएगा यम x माइनस x, ये निकल गया एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। उतारो उतारो फटाक से, चलो अगला लिखो। तीसरा, दो बिंदु रूप, दो बिंदु रूप, ठीक, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं, वहां पर था एक, यहां पर क्या है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है ना। अब समझ ध्यान से, जब होगा दो बिंदुओं से होकर जाए एक समीकरण, ये था x1 y1, अब क्या हो जाएगा x2, ये मान लो x2 y2, कोई मान सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, इसको मान लो तुम्हारा मन के x1 y1, इसको मान लो x2, दो बिंदु हो गए ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका ढाल कितना होगा जी, ढाल तो यही होगा, समीकरण पूरा हमारा यही रहेगा, बस तुम बताओ इसका ढाल कितना होगा, पहले बताओ इसका ढाल कितना होगा। अब दो बिंदु हो गए ना, इन दो बिंदु द्वारा ढाल कितना बनेगा, ढाल यानी m का मान कितना है बताओ, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस, तो क्या करेंगे यही चीज यहाँ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा y माइनस m के स्थान क्या रखोगे बटे x2 माइनस x1, x माइनस, ये क्या हो गया, दो बिंदुओं से होकर जाए रेखा का समीकरण। रुके अभी रुके, अगला है चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप, इसी को हम लोग कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो जरा देखो, अंतःखंड रूप होता क्या है, मतलब ए है एक्स अक्ष, ये क्या है जी, ये वाला एक्स अक्ष, ये क्या है वाई। अंतःखंड रूप होता क्या है, जब कोई रेखा वाई अक्ष पर कोई दूरी काटती है, बताओ जो वाई अक्ष पर काटे तो कुछ तो मान होगा ना जी, इस मान को हम मान लेते हैं सी है, क्या है सी, सी है। अब बताओ इसका निर्देशांक कितना होगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का निर्देशांक कितना, एक्स का मान 0 है, एक्स का मान 0 ना जी, 0 का मान सी, 0 का मान सी, 0 का मान सी। तो अंतःखंड रूप में जो समीकरण निकलता है, इक्कीस बिंदु जा रहा है, इक्कीस बिंदु से ना, कई बिंदु जा रहा जी, अब बताओ
एक बिंदु से जाने वाले रेखा समीकरण भी मैं क्या निकाला था, y माइनस y1 बराबर m x माइनस, लेकिन y1 का मान कितना है, x1 मान कितना है, ये रेखवा एक के बिंदु से रहा है ना, तो रखो y माइनस y1 कितना है m x, तो क्या गया y माइनस c बराबर m x, सी उधर लेके जाओ, y बराबर, यही हम उस दिन यूज किए, तुम लोग कंफ्यूज पड़ गए थे, ये हम उस दिन यूज किए, तुम लोग कंफ्यूज पड़ जा रहे थे, इसी को हम लोग कहते क्या है अंतःखंड, y बराबर mx प्लस c क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी, मूल बिंदु से y अक्ष पर चली गई, यानी उसी को हम लोग कहते हैं अंतःखंड। अंतःखंड किसे कहते हैं, मूल बिंदु से y अक्ष पर चली गई दूरी को, मूल बिंदु से y अक्ष पर चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं अंतःखंड। तुम इसका भी यूज करके लगा सकते हो, क्यों, अब मान लो अगर एक मूल बिंदु कितना होता है, तो ए भी लगाओगे वही आएगा। अंतःखंड रूप में समीकरण क्या हो गया, y बराबर mx प्लस, भैया मान तो ये रखोगे 0, 0, 0, c, दो बिंदु हो जाएगा, तो ये रखोगे पूरा वही आएगा। उतारो, चलो देखो पांचवा ना जी, अंतःखंड रूप, देखो अंतःखंड रूप, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, दो ध्यान से, होता क्या है, ए है एक्स, ए है नहीं वाई एच, ये क्या है जी एक्स, बहुत ध्यान समझना, जब सब प्रूफ करके पढ़ेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट एविच नहीं लिखे, बस प्रूफ करके सब कैसे आया। मान लो एक्स अक्ष पर अंतःखंड क्या है, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर चली गई, यानी ए कितना है जी, ए है, बताओ इसका निर्देशांक कितना होगा, ए का मान, यानी एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, ए है, एक्स अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ए है, उसका निर्देशांक कितना है, ए का मान, वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड बी है, कितना है बी, बताओ तो उसका निर्देशांक कितना होगा, 0 का मान बी। अब इसका हमको निकालना क्या है समीकरण, तभी जो रेखा हो रही है, अभी रेखा कहाँ जा रही थी, केवल एक्स अक्ष से, अब रेखा कहाँ जा रही है, एक्स अक्ष पे जा रही है, भी दोनों अक्ष पे जा रही है, जब ऐसा कोई आ जाएगा एक्स अक्ष से भी जाए वाई से जाए, तब समीकरण क्या होगा, देखो जरा से, तो दो बिंदु हो गए ना, बताओ दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली, बताओ रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x माइनस, सही है, चलो y माइनस y कोई मान लो 0, कितना हो गया 0, y2 कितना है जी b, y1 0, y2 b है, y1 0 है, x2 कितना है 0, x1 x माइनस x1, y बराबर आ गया माइनस बी अपान ए इंटू एक्स माइनस ए, इसमें गुणा करो इसका, ए वाई माइनस बी एक्स माइनस बी अपन माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं आ जाएगा गोवा, समोसा खाने के बाद दिमाग खराब, माइनस बी एक्स प्लस कितना लेकर आओ बी एक्स, ये प्लस हो जाएगा जी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर,
अभी सही नहीं है। ठीक, क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ए बी से भाग करेंगे, क्या करेंगे, ए बी से भाग। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, इधर लिखता हूँ, चलो। ठीक, दोनों दोनों पक्षों में ए बी से क्या करने बच्चे, भाग देने पर। जब भैया भाग दोगे तो क्या आएगा बताओ, डी एक्स प्लस ए वाई बटे बी ना, बराबर ए बी बटे ए बी। अलग अलग लिख सकते हो, बी एक्स अपान ए बी, ए वाई अपान बराबर बी से बी कटा, ए से एक्स अपान वाई अपान बराबर एक। कितना खतरनाक समझ, देखो लिखना मत अभी। मतलब अगर तुम्हें कोई सवाल दिया गया हो और कहा एक्स अक्ष से काटा गया अंतःखंड 2 है, वाई अक्ष से काटा गया अंतःखंड 3 है, उस रेखा की समीकरण बताइए, तो क्या लिखोगे, एक्स का ए का मान कितना हो गया 2, वाई का मान कितना हो गया 3 बराबर, खड़ा सल कर लो उत्तर, प्रूफ विथ प्रूफ के साथ। उदाहरण उदाहरण फटाक से